हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है सेट्स। तो बच्चों, सेट्स की जो ये एक्सरसाइज है 1.5, इसी के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था प्रीवियस क्लास में। वेन डायग्राम की मदद से हम इसको शो कर रहे थे, दर्शा रहे थे। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, ध्यान से देखेंगे। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों, लैंग्वेज को समझना जरूरी है। मैं देखिए फिलहाल आपको क्वेश्चन समझा देता हूं कि क्या पूछा जा रहा है और क्या आपको दिया हुआ है। आप एक बार ट्राई खुद करेंगे, इसको करने की कोशिश खुद करेंगे। तो यू क्या हो गया? यू होता है यूनिवर्सल सेट ऑल ट्रायंगल। ऑल ट्रायंगल्स का मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि कोई भी ट्रायंगल हो, भाई एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, जितने भी ट्रायंगल्स हैं सब इसमें आ जाते हैं। या तो ये ऐसा ट्रायंगल हो, ऐसा ट्रायंगल हो, ऐसा ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, वो सब इसमें यूनिवर्सल सेट में आ जाते हैं। ट्रायंगल मतलब समझते, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो गया, फिर न्यून कोण हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया, ये सब आते हैं। अब ए क्या बोला गया है? ए एक सेट है जिसमें क्या है, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, जिसमें कम से कम एक एंगल 60 से अलग होगा, ये हो जाता है ए। ठीक है। तो मतलब दो एंगल 60 हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एंगल है वो 60 नहीं होगा, ये चीज आपको बोली गई है। तो तीन एंगल में से एक एंगल तो 60 नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये दो एंगल भी 60 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? अगर दो एंगल 60 होंगे तो तीसरा एंगल अपने आप 60 आ जाएगा। दैट मीन्स भाई, इसमें ये चीज आपको, ये कंडीशन दी हुई है कि एक कोण जो है वो 60 डिग्री से अलग होना चाहिए, ये चीज आपको बोली गई है। तो बच्चों, यहाँ पे आपको ए कॉम्प्लीमेंट बताना है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होने वाला है। ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको और आंसर बताइए मुझे क्या आता है आपका। तो स्टूडेंट्स, क्या आंसर आया आपका? ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, यहाँ पे ए की बात की गई है कि कम से कम एक एंगल 60 से अलग हो। अलग मतलब कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं आना चाहिए, समबाहु त्रिभुज नहीं होगा, है ना। समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई? कॉम्प्लीमेंट इसका उल्टा होगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय होगा। या फिर सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ये हो जाएगा ए डैश। बस इतना सा क्वेश्चन था, सिंपल सा। बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो, कोई डाउट हो पूछ लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको रिक्त स्थान भरने हैं बच्चों। क्या चीज आपको दी हुई है, ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है बच्चों। ठीक है। तो क्लियरली सब देख पा रहे हैं?
तो इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट, कि भाई स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, इस तरह से आपको भरना है ये ब्लैंक। जैसे मैं फर्स्ट बता देता हूँ आपको, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन हो जाए तो क्या होगा। देखिए मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये तो हो गया हमारा सेट ए, क्लियर है। ये पूरा जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, इस बॉक्स के इस जो सर्कल है, ठीक है, सर्कल के बाहर के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे ये मैं शेड कर देता हूं, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है। तो अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो ये हम यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं इस ब्लैंक में। इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट एक बार आप ट्राई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, बताएंगे ब्लैंक में क्या क्या आएगा। जल्दी से नोट डाउन कीजिए और हल कीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, बाकी सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं हम। बाकी के पार्ट्स के लिए देखिए, सेकंड पार्ट इसका क्या होगा, बाय कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा ये फाई क्या है। भाई फाई होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को इस तरह से दर्शाते हैं। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन कर दूंगा तो इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा, इट इज कॉम्प्लीमेंट, तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये चीज आपको समझनी है स्टूडेंट्स। एम्प्टी सेट मतलब इसमें कोई भी अवयव नहीं होंगे, एक भी अवयव नहीं है। एम्प्टी सेट जब तक है, ये एम्प्टी सेट मतलब जब तक फाई है, इसमें नो एलिमेंट्स, नो एलिमेंट्स, ठीक है, कोई भी एलिमेंट नहीं है बच्चों। लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट जब हो जाएगा तो क्या है, सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। सभी एलिमेंट्स किस में होते हैं, कौन से सेट में होते हैं, यूनिवर्सल सेट में होते हैं। तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है फाई डैश, ठीक है। अब ये चीज पता लग गई कि भाई यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है और इसका इंटरसेक्शन किया है हमने ए के साथ। तो जो जो एलिमेंट ए में होंगे वो ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट में तो होंगे ही। दोनों का इंटरसेक्शन किया है, इसका मतलब क्या होगा कि भाई हमारे पास वही वही सेट आएंगे जो ए में है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट पार्ट करूं, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश है। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश में क्या आ जाएगा। अब देखिए ए क्या होता है, ए होता है कोई भी एक सेट ले लीजिए ए, ठीक है। इसमें कौन से मान लीजिए ए में है एलिमेंट 1 2 3 4, ठीक है। और ए डैश में क्या होंगे, ए डैश में भाई इनको छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है, ये एलिमेंट तो नहीं होंगे इसमें। दैट मीन्स अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन किया जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, दैट मीन्स एम्प्टी सेट आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगला पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, यूनिवर्सल सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट किया गया है। तो सोचिए एक बारी, दिमाग लगाइए कि हमने अगर एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट किया था तो आया था यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, ये सोचना है आपको। सोचिए, बाकी दो पार्ट नोट डाउन कीजिए और फाइनल पार्ट का आंसर इसी में छुपा है। बस आप ये देखिए, अगर हम एम्प्टी सेट फाई का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो होता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल का सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये आपको सोच के बताना है।
देखिए स्टूडेंट्स, जिसको नहीं पता लगा है वो मैं बता दूं आपको कि जो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा वो एम्प्टी सेट होगा, है ना। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। और वही एम्प्टी सेट और ए में अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हम इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है, तो दोनों में कॉमन क्या, एम्प्टी सेट ही आएगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो बच्चों ये नोट डाउन कर लिया सबने। अब हम जो करने जा रहे हैं ये आपकी फाइनल एक्सरसाइज के लिए है। और अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो देखिए कौन से आएंगे, दो समुच्चों के सम्मेलन और टर्मनिस्ट तो बच्चों ये टॉपिक है जो अब हम करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे हम, अगर इंग्लिश की बात आती है तो बोल सकते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन practical problems based on union and intersection of two sets। तो यहाँ पे बच्चों प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो यूनियन एंड इंटरसेक्शन, दो सेट्स का यूनियन एंड इंटरसेक्शन पे आधारित है। तो यहाँ पे हम देखिए मान सकते हैं शुरू में एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। माना दो परिमित समुच्चय ए और बी है। क्या है, ए और बी दो परिमित समुच्चय हैं। अब अगर हम यूनियन की बात करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, यूनियन की बात करते हैं, जैसे कि ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये एक फॉर्मूला होगा, इसका काफी आपको यूज यहाँ पे होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले आप।
तो ये सबने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए इसमें एक कंडीशन और आ सकती है स्टूडेंट्स। कंडीशन क्या आ सकती है कि यदि ए और बी तो असंयुक्त किए थे ना बच्चों, असंयुक्त वाले क्वेश्चन, असंयुक्त समुच्चय हैं तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा एम्प्टी सेट। भाई असंयुक्त जब इनमें कोई कॉमन नहीं है, संयुक्त क्या होते हैं, डिसजॉइंट जो दोनों में ए सेट में और बी में कुछ भी कॉमन ना हो उसको असंयुक्त बोलते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक चीज लिख सकते हैं, एक निष्कर्ष निकल के आता है बच्चों, और वो क्या आता है, देखिए ये जो फॉर्मूला है ये क्या बन जाएगा इसके बाद, अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है 0, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यही तो रह जाएगा। तो फॉर्मूला इस केस में ये हो जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और एक चीज और आप ध्यान देंगे बच्चों, देखिए अगर क्वेश्चन में दिया है या, ये बहुत ही मैं अच्छी ट्रिक बता रहा हूं आपको, अगर क्वेश्चन में दिया है या मतलब जैसे दो सेट के बारे में बात कर रहे हैं हम, सेट ए और सेट बी, ठीक है। तो आपको बोला गया है सेट ए या सेट बी, तो दैट मीन्स इसका मतलब है कि क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं सम्मिलन की, किसकी, सम्मिलन की बात कर रहे हैं। और अगर तो आपको दिया है और, ठीक है, और मतलब ऐसे बोला गया है सेट ए और सेट बी, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, सर्वनिष्ठ की। सर्वनिष्ठ की मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन की, और सम्मिलन मतलब यूनियन की। जब क्वेश्चन आएंगे तो ये आप अच्छे से समझ जाओगे। अभी इसको नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे कर सके, आगे के टॉपिक्स कर सके। अब स्टूडेंट्स हम वेन डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो वेन डायग्राम देखिए यहाँ पे मैं बना देता हूं। ये देखिए ये दो सेट हैं, इनको मान लीजिए आप, दे आर टू सेट्स, सेट ए और सेट बी हैं ये दोनों, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये जो एरिया है, ये आपको ये एरिया जो दिख रहा है ये कौन सा सेट हो गया, क्या मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी बोल सकता हूं, ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब देखिए ये जो एरिया बच गया यहाँ पे, इसको मैं बोल सकता हूँ a माइनस बी, और इसको बोल सकता हूँ b माइनस ए। क्यों बोल सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि ये दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी। अब हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, इस एरिया की बात करते हैं। तो इसमें a माइनस बी का क्या मतलब है कि जो सेट ए है, सेट ए है वो पूरा यहाँ तक है, ये पोर्शन भी आ रहा है सेट ए में, लेकिन ये सेट बी में भी है ये पोर्शन। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस चीज को हटाना पड़ेगा हमें, इसीलिए a माइनस बी कर दिया। तो हमारे पास सिर्फ ये सेट रह गया, सेट ए का, अकेला सेट ए है यहाँ पे। फिर इसी तरह b माइनस ए में क्या किया हमने, b में से a वाला जो पोर्शन था, ये यहाँ पे a भी तो है, तो हमने a वाला पोर्शन यहाँ से हटा दिया। अब क्या बच गया, अब हमारे पास ये सिर्फ सेट b बच गया। ये चीज समझिए आपने। तो बच्चों इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं, इससे क्या चीज आती है, इससे देखिए ये चीज हम लिख सकते हैं कि जो a माइनस बी है, a माइनस बी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेट ए है हमारे पास, उसमें से हम a इंटरसेक्शन b हटा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं, a इंटरसेक्शन b माइनस कर सकते हैं। इसी तरह b माइनस a अगर है तो हम क्या करेंगे, सेट a जो है, सेट b जो है यहाँ पे,
हम बी की बात कर रहे हैं। सेट बी जो है, सेट बी में से ए इंटरसेक्शन बी हम माइनस कर देंगे। तो ये बच्चों इसका फॉर्मूला आ गया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए कि a माइनस बी क्या है। a माइनस बी है ऐसा समुच्चय, समुच्चय a जिसमें b नहीं है, ठीक है। इसी तरह b माइनस a क्या हो जाएगा, समुच्चय b जिसमें a नहीं है। और अगर हम बात करते हैं a इंटरसेक्शन b की, a इंटरसेक्शन b की, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों समुच्चय a और b। समुच्चय a और b, और a यूनियन b क्या हो जाएगा, समुच्चय a या b। को नोट डाउन कर लो। तो बच्चों ये कुछ आपके लिए फॉर्मूले हैं जिनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, अच्छे से इसको समझ लेंगे। यही बच्चों आपका होमवर्क है, इसको ढंग से रिवाइज करना है क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं के आधार पे हैं। तो बच्चों नोट डाउन करो इनको और रिवाइज करके आना। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।